आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रिंकी कैन राइड खाली जगह बाइसिकल। बाइसिकल में सबसे पहला लेटर क्या है? बी, तो वो क्या हुआ? कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे क्या आएगा? ए आर्टिकल। फिर 6 पे है खाली जगह ऑस्ट्रिच रन फास्ट। ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, जो शुतुरमुर्ग एनिमल होता है वो। तो ऑस्ट्रिच में सबसे पहला लेटर क्या है? ओ, तो वो क्या हुआ? वोवेल्स, तो उसके आगे क्या आएगा? एन आर्टिकल। फिर 7 पे है ही कट अ पीस ऑफ वुड विथ खाली जगह एक्स। एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी होती है वो वुड यानी कि लकड़ी काटने में यूज़ होती है। तो यहाँ पे एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। तो देखिए एक्स में सबसे पहला लेटर क्या है? ए, तो वो क्या हुआ? वोवेल्स, तो उसके आगे क्या आएगा? एन आर्टिकल। तो हमने यहाँ पे 2 आर्टिकल्स देखे, ए और एन। जो वोवेल्स होते हैं उसके जो वोवेल्स होते हैं उसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन आर्टिकल। जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए आर्टिकल। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आता है द। द इज ऑल्सो एन आर्टिकल्स, यानी कि जो द है वो ऑलरेडी एन आर्टिकल ही है। इट इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट यानी कि क्लियर, तो जो द आर्टिकल है वो ऑलरेडी क्लियर आर्टिकल ही है, यानी कि हमें पता ही होता है कि द कहाँ पे यूज़ लगाना होता है। तो दैट इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे द आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो हम देखते हैं। वी यूज़ द फॉर फॉलोइंग, यानी कि हम यहाँ पे जो दिया है इंस्ट्रक्शन उसके आगे हमें द लगाना होता है। नेम ऑफ ग्रुप्स, द डियर इज़ अ फास्ट एनिमल। नेम ऑफ ग्रुप यानी कि कोई बच्चों का ग्रुप दिया है, उसमें से कोई एक ही बच्चे के बारे में बताया हो तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द आर्टिकल। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस यानी कि कुछ बच्चे ग्रुप्स में बताए, उसमें से सिर्फ एक ही लड़का यानी कि रमेश के बारे में बात की गई हो तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द रमेश इज़ द क्लेवर बॉय इन अ ग्रुप, यानी कि क्या हो जाएगा कि जो रमेश है वो ग्रुप में से जो रमेश है वो सबसे होशियार है। तो यहाँ पे ऐसे ही क्या दिया है एग्जाम्पल? द डियर इज़ अ फास्ट एनिमल। तो देखिए डियर के आगे क्या हुआ? द आर्टिकल। तो द डियर इज़ अ फास्ट एनिमल, यानी कि जो डियर एनिमल है वो सबसे तेज़ भागता है। तो वो तो आपको पता ही होगा। तो उसके आगे क्या आएगा? द आर्टिकल। फिर है नेम ऑफ जियोग्राफिकल फॉर्म्स। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल फॉर्म्स यानी कि जो भौतिक विशेषताएं होती है उसके आगे क्या आता है? द आर्टिकल। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया है द गंगा फ्लो इन इंडिया, यानी कि जो गंगा नदी है वो इंडिया में बहती है। तो गंगा नदी पूरे सारी कंट्रियों में से एक ही है। गंगा नदी क्या है? एक ही नदी है। ऐसी नाम की जो नदी है गंगा नदी, वो पूरे वर्ल्ड में गंगा नदी एक ही है। तो उसके आगे क्या आएगा? द आर्टिकल। फिर है नेम ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओनली वन ऑफ काइंड, यानी कि जो कुदरती चीज़ें होती है जैसे कि मून, अर्थ, सन, तो उसके आगे क्या आएगा? द आर्टिकल। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है द मून इज़ अ स्टेट लाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो मून है उसके आगे क्या आएगा? द, क्योंकि मून पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, यानी कि पूरी पृथ्वी में एक ही है मून। तो उसके आगे क्या आएगा? द आर्टिकल्स। यानी कि जो कुदरती चीज़ें होती है मून, सन, अर्थ, ऐसी सारी चीज़ों के लिए आगे क्या आएगा? द आर्टिकल। फिर नेक्स्ट है नेम ऑफ मेन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड, यानी कि कोई एक ही चीज़ हो पूरी, यानी कि कोई एक चीज़ हो वो पूरी दुनिया में एक ही हो तो उसके आगे क्या आएगा? द। जैसे कि लिखा है द वाइट हाउस इज़ इन अमेरिका, यानी कि आपको तो पता ही होगा कि जो वाइट हाउस है ओनली अमेरिका में है, वो नहीं इंडिया में है या फिर कोई अदर कंट्री में भी वाइट हाउस नहीं है। तो उसके आगे क्या आएगा? द वाइट हाउस। जैसे ही हमारे इंडिया में है आगरा, यानी आगरा में क्या है? ताजमहल, तो उसके आगे क्या आएगा? द ताजमहल इज़ इन इंडिया। तो जैसे कि जो ताजमहल है वो हमारे इंडिया में एक ही है तो उसके आगे क्या आएगा? द आर्टिकल्स।
फिर है नेम ऑफ होली बुक्स न्यूज़पेपर ETC, यानी कि होली बुक्स यानी कि धार्मिक पुस्तिकाएँ। धार्मिक पुस्तिकाएँ जैसे कि रामायण, महाभारत, फिर जो और भी चीज़ें होती है जैसे कि पुस्तिका में क्या क्या होता है, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये जो सारी बुक्स है रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये जो सारी बुक्स है उसे क्या कहते हैं, होली बुक्स। होली बुक्स यानी कि धार्मिक पुस्तिकाएँ। तो उसके आगे भी और जो न्यूज़पेपर होते हैं, यानी कि आपको तो पता ही होगा क्या क्या न्यूज़पेपर आता है आपके घर में, जैसे कि टाइम ऑफ इंडिया, फिर कौन कौन से न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे कि जो न्यूज़पेपर होते हैं जैसे कि टाइम ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, फिर संदेश, दिव्य भास्कर, ऐसे जो आपके घर में न्यूज़पेपर आते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, द रामायण इज़ अ होली बुक। मैंने आपको बताया जो रामायण है वो क्या है, धार्मिक पुस्तिका। तो उसके आगे क्या आएगा, द आर्टिकल। रिया रीड्स द टाइम ऑफ इंडिया, यानी कि जो रिया है वो टाइम ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो उसके आगे क्या आएगा, द आर्टिकल्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि द कहाँ कहाँ आता है, जैसे कि नेम ऑफ ग्रुप, यानी कि ग्रुप में बहुत सारी लोगों की बातचीत की हो, उसमें से कोई एक ही लोग की बात की हो, तो उसके आगे क्या आएगा, द आर्टिकल। फिर जियोग्राफिकल फॉर्म्स यानी कि भौगोलिक विशेषताएं, तो उनके आगे क्या आएगा, द आर्टिकल। फिर जो कुदरती चीज़ें होती हैं, मून, अर्थ, सन, तो उसके आगे क्या आएगा, द आर्टिकल। फिर कोई कंट्री में कोई एक चीज़ एक ही होती है, जैसे कि ताजमहल, वाइट हाउस, बुर्ज खलीफा, तो ऐसी ये जो सारी बिल्डिंग्स या फिर कोई ऐसी जो चीज़ें होती है वो पूरे कंट्री में एक ही होती है, तो उसके आगे क्या आएगा, द आर्टिकल। फिर जो धार्मिक पुस्तिकाएँ और न्यूज़पेपर होता है उसके आगे क्या आएगा, द आर्टिकल। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर E, रीड एंड फिल इन ए एंड और द आर्टिकल, यानी कि हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है उसमें से ए, एन और द आर्टिकल में से जो आता हो वो फिलअप करना है। यहाँ पे येलो बॉक्स में क्या लिखा है, द मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन पर्टिकुलर, यानी कि कोई एक पर्सन का नाम पर्टिकुलर दिया हो तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल्स। वी यूज इट व्हेन वी टॉक अबाउट अ थिंग द सेकंड टाइम इन अ पैराग्राफ और इन करेक्ट स्पीच, यानी कि यहाँ पे क्या बताया है कि हम इट का यूज़ तब करेंगे जब हमें कोई एक पैराग्राफ दिया हो, उसमें से कोई एक चीज़ दोबारा पैराग्राफ में वही पर्टिकुलर नाम के साथ दी हो करेक्ट स्पीच में, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, इट। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, द आगरा, यानी कि देखिए द ताजमहल इज इन आगरा ऑफ इंडिया, यानी कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या नाम दिया है, द गंगा फ्लो इन इंडिया, द गंगा इज होली रिवर। तो देखिए मैंने एक पैराग्राफ में क्या बोला, द गंगा फ्लो इन इंडिया, द गंगा इज होली रिवर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या आएगा, द गंगा फ्लो इन इंडिया, इट इज होली रिवर। तो देखिए एक पैराग्राफ में द गंगा 2 बार दिया है, वो भी परफेक्ट नाम के साथ, तो उसके आगे क्या आएगा, इट आर्टिकल। तो यहाँ पे मैंने जो पैराग्राफ बनाया, द गंगा फ्लो इन इंडिया, द गंगा इज होली रिवर, तो उसका परफेक्ट पैराग्राफ क्या बनेगा, द गंगा फ्लो इन इंडिया, इट इज होली रिवर। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे बताया कि इट कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि एक पैराग्राफ में कोई एक चीज़ वही पैराग्राफ में दोबारा परफेक्ट पर्टिकुलर दी हो, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, इट आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, खाली जगह सन इज अ स्टार, तो सन पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो उसके आगे क्या आएगा, द आर्टिकल, यानी कि सन क्या हुआ, कुदरती, तो उसके आगे क्या आएगा, द आर्टिकल। फिर सेकंड है खाली जगह बिग बैन इज अ क्लॉक, तो बिग बैन क्लॉक है वो यूरोप में है, तो ऐसे बिग बैन जो क्लॉक है वैसे वो जो पूरी बिल्डिंग वाली बड़ी सी जो क्लॉक आती है वो बिग बैन क्लॉक वो पूरे वर्ल्ड में यूरोप में ही है, तो उसके आगे क्या आएगा, द आर्टिकल।
फिर है खाली जगह एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक, तो एलिफेंट के आगे क्या आएगा? ई है, तो ई क्या हुआ? वोवेल, तो उसके आगे क्या आएगा? एन आर्टिकल। फिर नेक्स्ट है हैव यू रीड द कुरान, तो देखिए कुरान बुक क्या है? तो मैंने आपको बताया था कुरान बुक क्या हुई? धार्मिक पुस्तिका, तो उसके आगे क्या आएगा? द, तो क्या हुआ? हैव यू रीड द कुरान, क्या आपने कुरान बुक पढ़ी है? फिर है एन, यहाँ पे खाली जगह ऑक्स कैरीज लोड, तो यहाँ पे ऑक्स है तो उसका सबसे पहला लेटर क्या है? ओ, तो उसके आगे क्या आएगा? एन आर्टिकल। जो ऑक्स होते हैं वो भारी सामान उठाने के लिए भी यूज होते हैं। फिर 6 पे क्या लिखा है? आई लेट खाली जगह ऑरेंज एंड खाली जगह मेलन, तो देखिए ऑरेंज में सबसे पहला लेटर क्या है? ओ, तो वो क्या हुआ? वोवेल, तो उसके आगे क्या आएगा? एन आर्टिकल। फिर देखिए लास्ट में मेलन, तो मेलन में सबसे पहला लेटर क्या है? एम, तो उसके आगे क्या आएगा? ए आर्टिकल। फिर नेक्स्ट है आई नीड खाली जगह अम्ब्रेला, तो देखिए अम्ब्रेला में सबसे पहला लेटर क्या है? यू, तो उसके क्या आएगा? आर्टिकल, एन आर्टिकल। फिर है द यमुना इज अ रिवर, तो देखिए यमुना नदी है वो पूरी इंडिया में एक ही है, यमुना नदी एक ही है, तो उसके आगे क्या आएगा? द आर्टिकल। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए, एन और द आर्टिकल में से जो आता हो वो फिलअप करना है। फिर है एक्सरसाइज नंबर एफ, फिल इन ए, एन और टू कंप्लीट द स्टोरी, यानी कि हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है उसमें से ए, एन और द आर्टिकल्स लगा के स्टोरी कंप्लीट करना है। फर्स्ट है मिस्टर ब्राउन इज खाली जगह फायरमैन, तो फायरमैन में सबसे पहला फर्स्ट लेटर क्या है? एफ, तो उसके आगे क्या आएगा? ए आर्टिकल। मिस्टर ब्राउन इज अ फायरमैन, यानी कि मिस्टर जो ब्राउन है वो एक फायरमैन है। ही पुट्स आउट फायर विथ वाटर, यानी कि जो फायरमैन होते हैं वो पानी से आग बुझाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? द वाटर कम्स आउट ऑफ द वाटर होस, यानी कि आपको तो पता ही होगा कि जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? पाइप में से, तो वाटर के आगे दोनों ही ब्लैंक्स में क्या आएगा? द वाटर कम्स आउट द वाटर होस, यानी कि जो पानी है वो पानी के पाइप से आता है। मिस्टर ब्राउन राइड्स अ फायर ब्रिगेड, तो देखिए फायर ब्रिगेड में एफ है वो क्या हुआ? कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे क्या आएगा? ए आर्टिकल। हमने आगे देखा कि जो वाटर है उसमें डब्ल्यू है तो वो क्या हुआ? कॉन्सोनेंट, तो आप बताएंगे कि उसके आगे ए क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ऑफ पानी दुनिया में हर जगह होता है, वो एक ज़रूरी चीज़ होती है, तो वो वाटर एक ही वर्ड हुआ, जैसे कि आपको पता ही होगा पानी, तो वो कहाँ से ही आता है? पाइप में से ही आता है, तो उसके आगे क्या आएगा? द आर्टिकल। मिस्टर ब्राउन राइड अ फायर ब्रिगेड, यानी कि वो एक फायर ब्रिगेड सवारी चलाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है वो सवारी करते हैं। अ फायर ब्रिगेड गोज फास्ट, यानी कि फायर ब्रिगेड, तो फायर में एफ है तो उसके आगे क्या आएगा? ए आर्टिकल। तो आपको पता ही होगा जब भी हम किसी को कॉल करते हैं फायर ब्रिगेड तो वो जल्दी से आ जाते हैं। वन डे मिस्टर ब्राउ गॉट अ फोन कॉल, तो देखिए फोन कॉल में पी है तो वो क्या हुआ? कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे क्या आएगा? ए आर्टिकल। तो एक दिन मिस्टर ब्राउ को एक फ़ोन कॉल आया। जैक्स कैट वॉज स्टक ऑन द ट्री, तो देखिए ट्री है यहाँ पे एक ही दिखाई, आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एक ही ट्री दी है, तो उसके आगे क्या आएगा? द आर्टिकल। तो जैक्स कैट वॉज स्टक ऑन द ट्री, यानी कि यहाँ पे जैक की जो कैट है वो ट्री के ऊपर फंस गई थी, यानी कि अटक गई थी। मिस्टर ब्राउ वेंट टू द ट्री, यानी कि मिस्टर ब्राउ है वो वहाँ ट्री के पास गए। यहाँ पे आपको बताया कि ट्री के आगे द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें पिक्चर में कोई एक ही ट्री दिया है, तो उसके आगे क्या आएगा? द आर्टिकल। ही शोड द कैट एन एग, द कैट कम डाउन, यानी कि उन्होंने मिस्टर ब्राउन ने देखा कि जो कैट है तो कैट के आगे भी द क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही कैट पिक्चर में दी है, तो उसके आगे क्या आएगा? द आर्टिकल। फिर एन एग, तो एग में आगे ई है तो उसके आगे क्या आएगा? एन आर्टिकल।
द कैट कम डाउन, उन्होंने क्या कहा कि कैट तुम नीचे उतर जाओ। तो देखिए यहाँ पे कैट के आगे द क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर में एक ही कैट दी है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि स्टोरी में ए, एन और द आर्टिकल्स कैसे लगाने हैं और हमने स्टोरी कैसे कंप्लीट की। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो ए, एन और द आर्टिकल्स है वो कैसे यूज़ करने हैं। तो हमारा यहाँ चैप्टर नंबर 8 आर्टिकल्स यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।